Hello and welcome back to my channel, The Learner's Village. So we are discussing second chapter of macroeconomics, that is basic concepts of macroeconomics. In this chapter we have covered some topics. Today we will cover one more topic, that is types of goods या intermediate goods and final goods. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ गुड्स का क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ये हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो जब हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें हम केवल फाइनल गुड्स को ही ऐड करते हैं। ऐसे में अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम का एस्टिमेशन रॉन्ग हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। ओके, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें इंटरमीडिएट गुड कौन है और फाइनल गुड कौन सी है। ओके, सो लेट्स नो व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट आर फाइनल गुड्स। ओके, सो दिस इज इंटरमीडिएट गुड. First of all, one more thing, that goods are classified as intermediate good and final good. This classification is based on end use. What is end use? I will tell you in this video later. Okay, final goods are further classified in two heads. Final goods are further classified as consumption goods and capital goods. यानी कि consumption final goods and capital final goods. ओके, तो वन बाय वन हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। सो एज इट इज़ रिटन हियर दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। सो intermediate goods are those goods which are either used for resale or used for further production in the same year. बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन द सेम ईयर। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहली चीज़ तो ये वो सारी गुड्स जो या तो रीसेल की जाती हैं या फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। ओके, अब आप सोच सकते होंगे कि हम तो जो सारी गुड्स यूज़ करते हैं वो सारी की सारी हम रीसेल नहीं करते हैं और हम उनसे फर्दर प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं। तो यू आर राइट, ठीक है। तो आप जितनी भी, चूँकि आप एक हाउस होल्ड हैं, आप एज ए प्रोड्यूसर अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, ओके, तो आपके लिए ये सारी गुड्स फाइनल गुड्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो सारी गुड्स जो रीसेल होती हैं या उनका फर्दर प्रोडक्शन में यूज होता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मिल्क परचेज्ड बाय स्वीट शॉप। तो स्वीट शॉप ने मिल्क परचेज किया है तो उसे क्या करेगा? स्वीट बनाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? फर्दर प्रोडक्शन में उसका यूज हो गया। तो इसलिए मिल्क यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड है। वंस अगेन आई विल टेल यू दैट देयर इज नो सच ए क्लासिफिकेशन दैट ऑल दीज गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड एंड ऑल दीज गुड्स आर फाइनल गुड। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन है कि ये सारी गुड्स उनको लिस्ट कर दिया जाए कि ये सारी गुड्स जो हैं इंटरमीडिएट हैं और ये फाइनल है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इनका जो कोई एक ही गुड एक अलग अलग समय पर फाइनल गुड हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है इसके एंड यूज़ पे। एंड यूज़ का मतलब ये है कि फाइनली इसको कौन यूज़ कर रहा है, फाइनली इसको कौन यूज़ कर रहा है। अगर इसको एक फर्म या प्रोडक्शन यूनिट यूज़ कर रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। और किस तरह यूज़ कर रही है? या तो उसे रीसेल कर रही है या उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ कर रही है। तो रीसेल का एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे कि कोई बुक सेल करने वाला पर्सन है, कोई रिटेलर है जो बुक्स परचेज़ करके लाता है और रीसेल करता है। तो जो रिटेलर बुक परचेज़ कर रहा है, मार्कर परचेज़ कर रहा है, कॉपी और जो पेन है ये परचेज़ कर रहा है होलसेलर से, तो ये क्या है? ये रीसेल किया गया है, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गई उसके लिए। लेकिन वही पेन अगर आप परचेज़ करके लाते हो, तो ये आपके लिए फाइनल गुड होगी। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन, तो रीसेल का एग्जांपल आप समझ गए कि कोई परचेज़ करके लाता है और उसे वापस सेल करता है। यानी कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो जब परचेज़ करते हैं चीज़ों को तो उनके लिए परचेज़ की गई सारी चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स हैं क्योंकि वो रीसेल करते हैं।
ऑलराइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्दर प्रोडक्शन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आटा है, फ्लोर है, हम सभी घरों में यूज़ करते हैं। ओके, तो जो फ्लोर मिल है, जो मिलर है यानी फ्लोर मिल का मालिक, वो जब वीट परचेज करता है फ्लोर बनाने के लिए, तो वो फ्लोर बनाने के लिए वीट परचेज करता है, तो वहाँ पर जो वीट है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि वो फ्लोर बना करके सेल आउट करेगा और वीट का यूज़ वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फ्लोर की प्रोडक्शन के लिए कर रहा है। या फिर फर्दर वो आगे जाएगा तो उस फ्लोर को कौन परचेज करेगा, बेकर, बेकरी वाला पर्सन। तो वो क्या बनाएगा, फ्लोर को फर्दर प्रोडक्शन करेगा, फ्लोर से वो ब्रेड बनाएगा। ठीक है, तो ब्रेड बनाने में वो फ्लोर यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लोर क्या होगा, फ्लोर परचेज्ड बाय मिलर, मिल ऑनर इज एन इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो एब्सोल्युटली कोई भी गुड ना तो इंटरमीडिएट कह सकते हैं आप, ना तो फाइनल कह सकते हैं, वो कंडीशनल होगा। सपोज यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, मिल्क परचेज्ड बाय स्वीट शॉप, देन इट इज अ इंटरमीडिएट गुड। अगर मिल्क लिखा हुआ है, सपोज क्वेश्चन आ गया मिल्क इज एन इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, तब आप डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे। ओके, देन यू विल राइट इफ मिल्क इज यूज्ड बाय households, then it is an final good. If milk is used by or purchased by a sweet shop, a dairy shop, then it is an intermediate good. ओके, कंडीशनल रहेगा हमेशा। कोई भी गुड एब्सोल्युटली ना तो फाइनल गुड कह सकते हैं, ना तो इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हैं। आप चेक करेंगे कि हु इज़ यूजिंग, हु इज़ द एंड यूज़र। ओके, तो ये चेक करेंगे। तो बहुत आसान है इंटरमीडिएट गुड को आइडेंटिफाई करना। ऑल दोज गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। तो इंटरमीडिएट गुड की कुछ और चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें जान लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड, नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए वो आप ये पॉइंट्स देख लीजिए। कौन कौन से ये पॉइंट्स हैं। पहला है पर इंटरमीडिएट गुड्स परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। जनरली इंटरमीडिएट गुड वन प्रोडक्शन यूनिट से अदर प्रोडक्शन यूनिट से परचेज की जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि जो रिटेलर है आपका, जहाँ से आप बुक परचेज करते हैं, तो वो भी एक फर्म है। वो परचेज करके कहाँ से लाया है, होलसेलर से। तो दोनों फर्म हैं। ठीक है, तो क्या है, एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है जनरली। ओके, नेक्स्ट इज डिराइव डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है डिराइव डिमांड का टर्म, आप ध्यान रखिए। डिराइव डिमांड का मतलब ये है कि इन गुड्स की, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड है वो डायरेक्ट नहीं होती है, डिराइव डिमांड होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें, ब्रेड की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई। तो ब्रेड की डिमांड, तो ब्रेड तो फाइनल गुड है, जैसे हम लोग डिमांड कर रहे हैं ब्रेड की, तो ये फाइनल गुड हो गई। तो ब्रेड की डिमांड इसलिए जब होगी तब फ्लोर की डिमांड होगी। जैसे कपड़ों की डिमांड जब तेज़ी से बढ़ेगी तब कॉटन की डिमांड होगी, क्योंकि कॉटन से हमारे गारमेंट्स, हमारे कपड़े बनते हैं। तो डायरेक्ट कॉटन की डिमांड नहीं बढ़ेगी, पहले कपड़े की डिमांड बढ़ेगी तब कॉटन की डिमांड बढ़ेगी। ओके, पहले ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी, ब्रेड की डिमांड की वजह से फ्लोर की डिमांड बढ़ेगी। पहले चेयर्स, कुर्सियों की डिमांड बढ़ेगी, तब कुर्सी को बनाने में यूज होने वाली लकड़ी की डिमांड बढ़ेगी। लकड़ी वहाँ पे जो वुड है वहाँ पे वो इंटरमीडिएट वुड है। ओके, तो डायरेक्ट डिमांड नहीं होगी, इनकी डिराइव्ड डिमांड होगी, किसी दूसरे पे डिपेंड करेगी, दूसरे से डिराइव्ड होगी। ऑलराइट, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो डिराइव डिमांड आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज वैल्यू इज मर्ज इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल गुड में मर्ज हो जाती है। जैसे कि हमने फ्लोर की वैल्यू, फ्लोर जो है मर्ज हो गया ब्रेड में, वुड जो है, लकड़ी जो है मर्ज हो गई आपके चेयर में। ओके, इस तरह से मिल्क जो है मर्ज हो गया स्वीट में। तो ये जो है इंटरमीडिएट गुड्स जो है फाइनल गुड्स में मर्ज हो जाती हैं। और इनका क्या होता है चिल्ड्रन, लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देते हैं। जैसे ब्रेड है, तो ब्रेड में आपको आटा नहीं दिखेगा ना, वो तो ब्रेड हो गया। आटे की, फ्लोर की आइडेंटिटी लॉस हो गई। ओके, मिल्क की आइडेंटिटी लॉस हो गई है, अब उससे स्वीट बन गई, अब उससे पनीर बन गया है।
ठीक है, तो आइडेंटिटी इनकी लॉस हो जाती है। ये चीज़ें आई थिंक क्लियर हैं आपको। अब हम आगे देखेंगे, एक टर्म है प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री रहती हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं जाती हैं। अब प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री कोई ऐसा फेंसिंग नहीं है कोई कि प्रोडक्ट बाउंड्री बनी हुई है ईंट से, ईंट गारे से बनाई गई है, उसमें जितने भी गुड्स हैं वो इंटरमीडिएट गुड, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से गुड्स का प्रोडक्शन होता है या वैल्यू एडिशन होता है। प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन भी आएगा। वैल्यू एडिशन में जैसे मार्कर बन गया है, अब इस पे जो है प्रिंटिंग होगी, इस पे MRP वगैरह प्रिंट किया जाएगा, लिखा जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन है। ठीक है, तो जहाँ तक वैल्यू एडिशन होती है इस किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की, वहाँ तक प्रोडक्शन बाउंड्री होती है। यानी कि ये गुड्स जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री में ही रहती हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री को आप एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए। जैसे कि हम बात करें, कोई शर्ट है, शर्ट बन रहा है, ठीक है, तो शर्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है और फाइनल शर्ट लास्ट जो सेलर है, रिटेलर है, उसके सेल करने के बाद ही प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा। यानी कि उससे पहले का जितना प्रोसेस है वो सब प्रोडक्शन बाउंड्री होगी। यानी कि कॉटन का परचेज़ किया जाना फार्मर से, कॉटन से धागा बनाना, धागे से कपड़े का बनना, कपड़े से शर्ट का बनना, शर्ट में बटन लगना, शर्ट में MRP वगैरह इसकी जो पैकिंग होती है वो होना, इसका होलसेलर से फार्म से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास तक जाने की ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, यानी कि अब उसमें शर्ट अब रेडी है, उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, अब वो कंज्यूमर परचेस कर सकता है। तो वो जो है डिमार्केशन, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, जब उससे वो निकल जाएगा तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होगा। इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होती हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनल गुड। व्हाट आर फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स, अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती हैं। कैसे नहीं ऐड होती हैं? क्योंकि एक बार जैसे इंटरमीडिएट गुड हमने ऐड की, ठीक है, एक बार हमने वीट को ऐड कर लिया, एक बार हमने फ्लोर, वीट से बने हुए फ्लोर को ऐड कर लिया, एक बार हमने ब्रेड को ऐड किया, तो एक ही चीज़ 3 बार ऐड हो रही है, इसलिए डबल काउंटिंग होती है। उसको अवॉइड करने के लिए केवल फाइनल गुड को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड हम जब पहचानेंगे तभी तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे, उसे हटाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनल गुड क्या है। फाइनल गुड नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो क्या है फाइनल गुड? बहुत सिंपल है। फाइनल गुड्स रिफर्स टू those goods which are used either for consumption or for investment. So final goods are used for either for consumption or for production, or we can say these goods are used by consumers or for producers. ठीक है, तो कौन कौन सी गुड्स हो सकती हैं ये? जैसे कि पेन आप एज ए कंज्यूमर, हम एज ए कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? फाइनल गुड हो गई। या फिर प्रोड्यूसर्स हैं, मशीन परचेज की है प्रोड्यूसर ने, ठीक है, उससे वो फर्दर प्रोडक्शन में उसकी हेल्प लेगा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा कि मशीन को मर्ज करके कुछ और बना दिया, मर्जिंग नहीं होगी, उसकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी, तभी वो फाइनल गुड है। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, मिल्क परचेज बाई हाउस होल्ड। ठीक है, मिल्क वहाँ भी था, मिल्क यहाँ भी है, वहाँ इंटरमीडिएट हुआ लेकिन कंडीशन अलग थी, यहाँ पे मिल्क ही है लेकिन कंडीशन अलग है, तो ये फाइनल गुड हो गई। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है? गुड्स परचेज बाय फर्म्स। जो फर्म्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट हैं, उन्होंने परचेज किया है तो वो फाइनल गुड हो गई। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर्स परचेज किए गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टर्स परचेज किए गए हैं ताकि प्रोजेक्टर की हेल्प से आपको पढ़ाया जा सके, तो वहाँ वो क्या चीज़ें होंगी? वो जो कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, वो फाइनल गुड हैं। ओके, तो क्योंकि अब देखो यहाँ पे ना तो उसका रीसेल हो रहा है, ना तो उसका फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है डायरेक्टली। ओके, तो वो फाइनल गुड्स कंसीडर की जाएंगी। ऑलराइट, कार जो है, जो परचेज की गई है, आपने परचेज की है, तो वो क्या है? फाइनल गुड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बारे में। कुछ और चीज़ें, फाइनल गुड जो है नाइदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। वेरी गुड, वही चीज़ें हैं, नाइदर यूज्ड फॉर रीसेल नॉट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हाँ, केवल फाइनल गुड ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं।
ओके, तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। अब हम इनके बारे में इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो क्या होता है डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, इन दोनों में डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा आता है। इनको अलग से भी आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, और इसी तरह से फाइनल गुड के बारे में आएगा। तो डिफरेंस क्या है, जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे किसी भी चीज़ में डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम नहीं बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे बेसिस, किस किस बेसिस पे हमें क्लासीफाई डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हम दोनों टर्म लिखेंगे। ठीक है, जब आप लर्न करेंगे तो सबसे पहले बेसिस याद कर लीजिए। समटाइम्स आपको बेसिस चूँकि 3-4 वर्ड ही होंगे, 3-4 वर्ड होंगे, तो उनको याद कर लेंगे तो उससे आपको रिमाइंड हो जाएगा क्या था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पहले बेसिस का कॉलम, फिर फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। बेसिस, जितने भी बेसिस लिखोगे सब में जो मीनिंग है वो कॉमन रहता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिस, पहला बेसिस जो होगा मीनिंग होगा वो आपको याद रहेगा हमेशा। लास्ट जो बेसिस होगा वो एग्जाम्पल का होता है, यानी कि 2 बेसिस आपके रेडी हैं। 3 या 4 मार्क्स में आता है, जनरली 3 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आएगा। तो 2 पॉइंट आपके ऐसे, 2 बेसिस आपको ऐसे याद है, मीनिंग और एग्जाम्पल। बीच का देख लीजिए, बीच में क्या है, नेचर। नेचर कैसा है इसका, इसके बारे में बात करेंगे। वैल्यू एडिशन होता है या नहीं होता है यार, प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, तो पहला है मीनिंग, तो दोनों की मीनिंग इसमें लिख देंगे, मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्या है, नेचर। नेचर क्या है कि इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो फाइनल गुड को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट वन इज वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन किस में नहीं होगा, वैल्यू एडिशन फाइनल गुड में फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। तो अगेन इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फाइनल गुड होती हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होती हैं और इंटरमीडिएट गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती हैं। ओके, सो आई होप ऑल दीज आर क्लियर टू यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप को रिप्लाई करूँगा मैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।